बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग का 19वां रोज़ है और आज ईरान की जानिब से अपने शहीदों का बदला लेने के लिए मिसाइलों की 61वीं लहर इजराइल की जानिब छोड़ दी गई है और जिसके अंदर 100 मिसाइल जो हैं वो अपने हदफ पर जाकर लगे हैं, ये कहना है ईरान का। तो दूसरी जानिब एक खुल्लम खुल्ला जंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मतलब जंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसके कोई भी असूल, कोई भी कायदो ज़वाबित मौजूद नहीं है। किसी के भी बिजनेस मरकज को भी निशाना बनाया जाएगा, किसी की भी ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा और जहां जहां पर सिविलियंस भी मौजूद हैं उसको भी निशाना बनाया जाएगा। और इस जंग का आगाज इजराइल की जानिब से किया गया है। आज बुध के रोज जब इस जंग को 19 रोज हो चुके हैं तो इजराइल की जानिब से जो ईरान है उसके अंदर एक गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है। यह कोई मामूली गैस फील्ड नहीं थी, यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी जिसको इजराइल की जानिब बमबारी के जरिए जो है वो निशाना बनाया गया है और उसके नतीजे में फिर पूरी गैस फील्ड के अंदर जो है वो आग भड़क उठी है। लेकिन ईरान इसका जवाब देने जा रहा है और ईरान ने बता दिया है कि वो कहां कहां पर इस खित्ते के अंदर इसके जवाबन हमले करेगा। आज की इस वीडियो में वो पॉइंट आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अब ये जो जंग है वो ईरान के हक में जाती हुई नजर आ रही है। आज जो कि अली लारेजानी थे, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के सेक्रेटरी थे जिनको शहीद कर दिया गया था, उनका जनाजा भी हुआ जिसके अंदर हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। और उसके बाद एक और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो जोर पकड़ चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई थी और इजरायली मीडिया की जानिब से दावा किया गया था कि अली लारेजानी को शहीद कर दिया गया है। और अली लारेजानी वही शख्सियत हैं जो कि इन तमाम तर मुमालिक को, मगरबी ताकतों को एप्स्टीन नेटवर्क के नाम से पुकारते थे और बबांगे दोहल इनके जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे। और वो कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं थे जो कि कहीं पर बंकर में छुप कर पनाह लेकर रहें और अपने तमाम तर पैगामात वहां से जारी करें। उन्होंने तो यहां तक किया कि अल कुद्स डे के ऊपर वो बाकायदा अपनी आवाम के अंदर बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने रैली के अंदर हिस्सा लिया, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से उनके सर की कीमत लगाई गई और उसके अंदर फिर देखा, फिर आपने अमेरिका की जानिब से उनको टारगेट किया गया और उसके अंदर फिर वो उनके जो अहलो अयाल हैं वो भी निशाना बने हैं, लेकिन उनकी शहादत भी कंफर्म हो गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ये कसम खाई थी कि अब हम अपने शोहदा का बदला लेंगे और खासकर अली लारेजानी का बदला लेंगे, जो कि बहुत ही सख्त किस्म के बयानात देते थे, बहुत ही टफ टाइम देते थे। जब बात होती है बयानिए की जंग की तो इन्होंने इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा टफ टाइम देकर रखा हुआ था, तो उनको निशाना बनाना जरूरी था। और इजराइल की जानिब से ये क्लेम किया गया कि हमने उनको निशाना बनाया है और उसके नतीजे में वो शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद जब इसकी कंफर्मेशन हुई तो पाकिस्तान ने कसम खाई कि हम लोग इसका बदला लेने जा रहे हैं। और आज बुध के रोज जब उनका जनाजा हो चुका है, हजारों अफराद ने जो उनका इनकलाब स्क्वायर है वहां पर शिरकत की है उस जनाजे के अंदर, तो तब ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से इजराइल के तिल अबीब की जानिब जो है वो हजारों की तादाद में जो मिसाइल हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। मतलब अभी ये कहा जा रहा है कि 100 के करीब जो मिसाइल हैं वो जाकर अपने हदफ पर लगे हैं, उन्होंने कामयाबी से जाकर हिट किया है इजराइल को। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से मिसाइल जो हैं वो तो इंटरसेप्ट हो गए होंगे, इजराइल ने उसको रोक लिया होगा, इजराइल के दिफाई निजाम ने उनको नकारा बना दिया होगा। तो जब 100 के करीब जाकर ये मिसाइल अपने हदफ पर लगे हैं तो 200 के करीब जो इजरायली शहरी हैं उनकी हलाकत की इस वक्त खबर आ रही है, जो कि ईरान की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि हमने अब इस शहीद का जो बदला लॉन्च किया था उसके अंदर हमने 100 मिसाइल जो हैं वो कामयाबी से अपने टारगेट तक पहुंचाए हैं, जबकि 200 के करीब जो इजरायली हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। और इसके बाद जो दीगर इर्द गिर्द के खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी तंसीबात थी, इजरायली तंसीबात थी, उनको भी निशाना बनाया है, जिसके अंदर कतर वगैरह भी है। लेकिन यहां पर एक और इस जंग के अंदर जो है वो शिद्दत आई है, वो ये है कि इजराइल की जानिब से आज बुध के रोज जब ये 19वां रोज है तो ये दावा किया गया है कि हमने जो ईरान है उसकी सबसे बड़ी गैस फील्ड को निशाना बनाया है, जिसके बाद वहां पर आग भड़क उठी है, एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और वहां पर जो फायर ब्रिगेड है इस वक्त वो काम कर रही है। और ये कोई ईरान की बहुत बड़ी गैस फील्ड नहीं थी, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी जो कि ईरान के अंदर मौजूद थी। और ईरान के अंदर जब ये मौजूद थी तो ये सिर्फ ईरान की नहीं थी, इसके अंदर कतर के शेयर्स भी थे। अब जब ईरान के ऊपर ये अटैक किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इजराइल की जानिब से कतर को भी निशाना बनाया गया है और कतर की तंसीबात के ऊपर भी निशाना बनाया गया
गया है। इससे पहले तक यह तय था कि जब भी जंग होगी तो हम लोग एक दूसरे की जो अफवाज हैं उनको निशाना बनाएंगे या फिर उसकी जो क़यादत होती है दूसरे हरीफ की अपने, उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन अब जबकि ईरान की इस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है तो तमाम तर असूल ज़ाब्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है वो ईरान भी किसी भी ऑयल तनसीबात को, किसी भी जो गैस फील्ड हैं उनको निशाना बना सकता है। इस खित्ते के अंदर मौजूद जो अमरीकी मराकज़ हैं उनको अब हिट किया जाएगा। लेकिन कुछ नाम भी पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये खबर मुलाहिजा कीजिए, इजरायली फ़ौज ने ईरान में वाक़ दुनिया के सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है उसको फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में खौफनाक आग भड़क उठी है और साउथ पारस नॉर्थ डोम गैस फील्ड है जिसका जहां पर यह हिट किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस जखीरा समझा जाता है और ईरान तकरीबन अपनी 70% जो गैस है वो इसी जगह से हासिल करता था जिसको अब निशाना बनाया गया। साउथ पारस गैस फील्ड ईरान के जनूबी साहिली इलाके इसलविया के करीब खलीज फारस में वाक़ थी और इसके बाद फिर जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया है वो भी काफ़ी शदीद है। उनका ये कहना है कि अब हम लोग खलीजी ममालिक में गैर मुल्की जो तवानाई तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने जा रहे हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि सऊदिया, कतर, यूएई, बहरीन, इन सब में अब जो अमेरिका और इजराइल की ऑयल तनसीबात भी थी जिसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और जो नाम सामने आए हैं अगर वो मैं आपके सामने रख दूं तो सऊदी अरब के अंदर जो सामरफ रिफाइनरी है और जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसको हदफ अपना रखा गया है पाकिस्तान की जानिब से। और इसी के साथ मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर अल हसन गैस फील्ड है उसको भी अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और कतर में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं और एक रिफाइनरी को भी मुमकिन अहदाफ में शामिल किया गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर जारी बयान में कहा गया कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। अब यहां से एक बात तो तय हो गई है कि ये जो जंग है वो मजीद फैलने जा रही है, इसके अंदर कोई भी आपको ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये जंग जितनी लंबी हो चुकी है, अमूमन इतने दौरानिए की जंग होती है उसके अंदर बहुत से सालसी सामने आ जाते हैं, बहुत से मीडिएटर्स आकर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं और बिहाइंड द डोर्स जो हैं वो ये बातें होने लगती हैं कि आखिर किन मुज़ाकरात के ऊपर, किन शराइत के ऊपर हमने इस जो बर्बरियत है उसको बंद करना है। और अमेरिका भी ऐसे करता है और ईरान भी हमेशा निगोशिएट कर लेता है क्योंकि ईरान के ऊपर तो इन्होंने लास्ट टाइम जब अटैक किया था तो ये दावा किया था कि हमने इनको टोटली मलियामेट कर दिया है, इनको हमने खत्म कर दिया है और यहाँ पर यूरेनियम का कोई भी जखीरा मौजूद नहीं है कि जिससे पूरी दुनिया को या हमें खतरा हो। लेकिन एक साल बाद इनको दोबारा अगर अटैक करना पड़ गया तो या तो इनका जो पिछला अटैक है वो बिला जवाब था और उसके कोई भी लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं थे और वो बिला जवाब किया गया था, तो अगर दोबारा इनको ये वाला अटैक करना पड़ा है तो इसका मतलब है कि ये जो जंग है वो उसकी कोई लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं है और वो बिल्कुल ही जो फजूल चीज़ है वो की जा रही है इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। और शायद इसी वजह से अब इनके अपने जो अमेरिकन हैं वो भी इस हक में नहीं है कि हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करें और वो तो ये कहते हैं कि हम लोग इजराइल की एक प्रॉक्सी बन के इस जंग के अंदर कूदे हुए हैं। ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि जो यूरोप है वो भी इस वक्त ये कह रहा है कि भाई आप लोगों की तो जंग ही नहीं थी जिसके अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और खरबों डॉलर्स अपने स्टेक पर लगा दिए हैं और ईरान जो है दूसरी साइड पे वो किसी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, ना वो आबने हुर्म से किसी कश्ती को गुजरने दे रहा है, वो कश्ती जो कि उनसे इजाजत लिए बगैर गुजरती है और दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात के ऊपर भी आमादा नहीं हो रहा। मतलब इनका प्लान तो ये था कि हम लोग तमाम तर क़यादत को निशाना बनाएंगे और जब टॉप लीडरशिप ही रास्ते से हट जाएगी तो उसके बाद ये निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा और यहाँ पर हम अपने मन मर्जी के जो फैसले हैं वो करेंगे। लेकिन अभी तक उसके अंदर तो ये नाकाम रहे हैं और फेस सेविंग ढूंढने के लिए ये मुख्तलिफ जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। और यहाँ तक कि ट्रंप तो आज इतने गुस्से में आ गए कि वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे रजीम चेंज मैं कर देता हूँ तो फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं वो सामने ना आए और अगर मैं ये ऐलान कर देता हूँ कि इस कंट्री से जो भी मुल्क है वो आकर अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें लेना चाहता है, मतलब माले गनीमत यहाँ से उठाना चाहता है एक तरह से वो कह रहे हैं, तो फिर ये वो जो इत्तेहादी अभी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं वो सामने ना आए और उनको बुरा फील होगा जब ये सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मुस्तफा खामनाई के मुतालिक ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर उनकी जानिब से भी कुछ बयान सामने आए और उनकी जो जिंदगी है उसके मुतालिक भी तस्दीक हो गई थी। लेकिन अली लारिजानी का जो अफसोस है वो इस वक्त ईरान के अंदर मनाया जा रहा है। तो वहीं पर नाज़रीन किराम जो अमरीका है उसके मुतालिक कुछ अहम खबरें ये सामने आ रही हैं कि एक अहम अफसर जो है वो इस वक्त इस्तीफा देकर जा चुका है और उसने एहतजाजन अपना इस्तीफा दिया है और वो
वो कहता है कि ईरान के ऊपर जो हमला है ये बिल्कुल फजूल है और ईरान के ऊपर हमले का जवाब हमारे पास मौजूद नहीं था, ये कोई भी थ्रेट नहीं थी अमेरिका के लिए और ना ही इजराइल के लिए। ईरान ने कभी भी इजराइल को फर्स्ट अटैक नहीं किया है और किया भी है तो उसकी जो वजूहात थी वो पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर हो गई थी। तो अब जब ईरान के ऊपर ये अटैक किया गया है तो अमेरिका से भी आपको एक रिटेलिएशन देखने को मिल रही है। खबर मुलाहिजा कीजिए कि ईरान ने हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा पैदा नहीं किया था। अमेरिका के एक अहम अफसर हैं जो कैंट, जिनका इस्तीफा सामने आया है और उस इस्तीफे की जो रीजन है वो भी सामने आई है। अमेरिकी इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर के मुस्ताफी होने वाले डायरेक्टर जो कैंट ने कहा है कि ईरान ने हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा पैदा नहीं किया था और उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो बतौर सिपाही 11 बार महाज़े जंग के अंदर हिस्सा ले चुके हैं, यानी कि 11 जंगें वो लड़ चुका है और अब वो अगली नस्ल को जो है वो अपनी अमेरिका की उसको जंग के अंदर नहीं धकेलना चाहते, इसीलिए मैं इस्तीफा देके यहां से जा रहा हूं। इसी के साथ नाज़रीन किराम, जो अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज इस वक्त मौजूद था ईरान के समुद्रों के अंदर या ईरान के आसपास तैनात किया गया था, उसके अंदर आपको पता है कि आग लग गई थी और 30 घंटे तक वो आग बुझाई ना जा सकी और उसके नतीजे में फिर 600 से ज्यादा जो फौजी हैं वो अपने बिस्तरों से महरूम हो गए थे। उसके बाद 100 से ज्यादा जो बिस्तर हैं वो जाया हो गए थे। उसके बाद 30 घंटों तक ये आग चलती रही थी और सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी। मैं बात कर रहा हूं जो जेराल्ड आर फोर्ड था और इसको दुनिया का आप यूं कहिए कि मोस्ट डेंजरस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो समझा जाता है और यहां पर ईरान के लिए तैनात किया गया था। अब उसको मूव कर लिया गया है, उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है और अमरीकी बहरिया का जो तैयारा बरदार जहाज है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जंग छोड़कर अपनी मुरम्मत करवाने के लिए बहिरे अहमर से रवाना हो चुका है और यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की यूनान के सोडाहे में मरम्मत होगी, जहां वो 2 से 3 हफ्ते रहेगा और उसको इन पानियों में से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अगर वो यहाँ पे रहता भी तो फिर भी उसका कोई खास पर्पस हमें नजर नहीं आता था, क्योंकि अब में हुर्मुज़ में तो वो जा नहीं सकता। ईरान ने 12 दफा ये धमकी लगाई, ट्रंप को लगाई, पूरी दुनिया को लगाई कि अगर किसी को लगता है कि वो यहाँ से गुजर सकता है तो वो आकर ट्राई करे, अपनी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी नहीं आया। इवन दो ट्रंप ने अपनी दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवी है वो भी वहाँ भेजने से गुरेज किया और दूसरे मुल्कों को कहते रहे कि आप लोग अपनी नेवी भेजो, आप लोग जाके देखो कि ईरान गुजरने देता है कि नहीं गुजरने देता, लेकिन कोई भी मुल्क ट्रंप के साथ खड़े होने पर राजी नहीं हुआ और अब जो ट्रंप है उसने अपनी जो नेवी है उसको भी तितर बितर करना शुरू कर दिया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।